बड़े टूर्नामेंट आपने देखे थे, मगर रेनी सीजन का बारिश का ये टूर्नामेंट पहली मर्तबा रत्नागिरी के इतिहास के अंदर, और वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम के ऊपर हो रहा है। और स्टार कास्ट की लड़ाई, ग्राम पंचायत की जो टीम है वो आपस में बहुत बिल्कुल सही तरीके से लड़ रहे हैं, और इस टूर्नामेंट को चार चांद लगाने को और ग्लैमर लाने का काम, ऊंचाई पर लाने का काम ट्रिपल एस यानी श्री साई स्पोर्ट्स, पराग पाटिल और शैलेश पाटिल ने किया गया। 26 टीमों के लिए किट स्पॉन्सर रहे हैं। पहले जो ट्रॉफी है, पहली इनामी ट्रॉफी और दूसरी ट्रॉफी जो है वो उनके माध्यम से स्पॉन्सरशिप है। पराग पाटिल साहब और शैलेश पाटिल साहब जो ट्रिपल एस ब्रांड के कर्ता धर्ता के ओनर के, उनका हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। उसी के साथ हमारे ऑर्गेनाइजर, इनका भी हम तहे दिल के साथ आभार व्यक्त करते हैं। दीपक पवार साहब, दीपक मोरे साहब रहेंगे, बालू सालवी साहब है, और मंच के पर फिलहाल फैसल मुल्ला साहब भी जुड़े हुए, इनका भी तहे दिल के साथ स्वागत। और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर गिरीश कोचरिकर, उसी के साथ सोनम तैत सबान। मैच की तरफ रुक करेंगे। बहुत अच्छा मैच है। प्रारंभिक बल्लेबाज मुख्य बैट्समैन नरेश गोलकर और नॉन स्ट्राइक पर महेश प्रारंभिक ओवर लेकर सूरज बागदरे। पहली गेंद इस मैच के, पहली गेंद हवा में खेला गया, एक बार फिर दो बैट्समैन में गए, करीबी मामला बन सकते थे, बाल बाल बच गए। पीछे जो खिलाड़ी वो तेजी के साथ आए हैं, विकेट कीपर के पीछे चले गए थे। अगर नरेश की बात की जाए तो पहली गेंद से हल्ला बोलने की कोशिश की है जयबेरी चाफे बनाम। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जयबेरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा, और मुरुगवाड़ा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 63 रन बनाए, 64 रनों का लक्ष्य रखा गया, और 64 का पीछा करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज नरेश और उसी के साथ महेश मैदान के अंदर। नरेश एक पर है, महेश ऑन स्ट्राइक। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ऑन साइड पर खेलते में तगड़ा स्ट्रोक। शेर की झलक सबसे अलग है, इरादे स्पष्ट है, हम वादे नहीं इरादे लेकर आए हैं। मैदान किसका भी हो, धमाका करने वाले हैं। स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 6 रनों के लिए ब्यूटीफुल शॉट। लुक एट दिस बैट्समैन, दोनों के इरादे वही है, पहली गेंद से हल्ला बोलना है। पहली गेंद पर नरेश थोड़ा सा चूके थे, उसके बाद महेश स्ट्राइकर गेंद पर आए और महेश ने खाता 6 रनों के साथ खोला। 7 रन बगैर किसी नुकसान के आगाज एक बार फिर बहुत अच्छा हुआ है। क्या अंजाम अच्छा होने बना है। चाफे की टीम का स्टार्ट अच्छा हुआ है, इसीलिए कहा जाता है नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है। मैच को जिताने के लिए अच्छे स्टार्ट के। ये एक बार फिर थोड़ी सी लाइन भटक गए हैं, एक छक्का लगने के बाद गेंदबाज पर दबाव गए हैं। दबाव अपने ऊपर नहीं लेना है, दबाव सामने वाले पर बनाना है, और दबाव पूरी दुनिया ने देखा है। कोरोना का समय किसने देखा, उस समय पूरी दुनिया परेशानी में थी। अब आपको परेशानी में नहीं जाना, एक छक्का लगने के बाद आपको वापस आना है। और सूरज वागदर एक बार फिर देखिए सामने महेश है तो ये परेशानी में आ रहे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक सामने की तरफ खेलते में लॉन्ग ऑन पर स्मिथ है। ओहो लाजवाब लाजवाब। आप एक बार फिर यूट्यूब पर अगर देख रहे हो तो दर्शक देखिए इस ये खिलाड़ी को देख रहे हैं। इस खिलाड़ी का नाम स्मिथ शिवलकर है, क्लासिकल खिलाड़ी है, दोहरी क्षेत्र में अच्छा खेलते हैं। अंडरम खेलते हुए मैंने इनको देखा है, अंडरम में जी जान लगाते। आज ओरम के मंच के ऊपर आए हैं, बड़ा मंच है और जी जान लगा रहे हैं। जबरदस्त फील्डिंग, रन संख्या 1 रन के साथ इजाफा, कुल मिलाकर 9 रन बने गए स्कोर कार्ड के पर। अब जाकर नरेश गोलकर छोटे कद के खिलाड़ी स्ट्राइकर गेंद पर गए, नॉन स्ट्राइक गेंद पर महेश महेश 7 पर खेल रहे और नरेश गोलकर 1 पर गए ओवर द विकेट। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, मिस्टर स्ट्रोक फिर से एक बार वहीं पर गए हैं। नरेश लगातार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मिस्टर स्ट्रोक है, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर की तरफ लग रही है, ऊपर की तरफ लगने के बाद पीछे जा रही है लगातार गेंदें। नरेश गोलकर के बात की जाए तो क्लासिकल खिलाड़ी, पिछले मैच के अंदर 21 गेंदों में 66 रन बनाने वाले खिलाड़ी यही है, और इस मैच के अंदर भी इनके ऊपर नजर रहेंगी। मैन ऑफ द मैच की जो जर्सी है ये पहन कर खेल रहे हैं, और पहले मैच के मैन ऑफ द मैच बने हैं। सूरज वागदरे भी मैन ऑफ द मैच 2 मरतबा ले चुके हैं। रन संख्या की बात की जो तो कुल मिलाकर 10 रन, 10 नो लॉस। ओवर की बात की जो ओवर पहला चल रहा है, छोटी गेंद ऑन साइड पर खेलने की कोशिश महेश की थी, बल्ले के ऊपर सीधी तरीके से रोल नहीं हुई है, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए मिड विकेट पर से तेजी के साथ खिलाड़ी आए, 1 रन जाने दिया। 1 रन के साथ इजाफा होता हुआ स्कोर कार्ड अब जाकर आगे बढ़ेगा। डबल फिगर के अंदर 11 रन, 1 और 1 मिलाकर 11 बने हैं। मैदान के अंदर पहले ओवर के अंदर बल्लेबाजों की साझेदारी अच्छी है, और सूरज वागदरे थोड़ी से महंगे साबित हुए हैं। स्ट्राइकर गेंद पर नरेश गोलकर तैयार, फील्डिंग ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी ओवर द विकेट।
बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश एक बार फिर देखिए, गेंद बल्ले के नीचे से पर लगने के बाद डीप फाइंडिंग पर जाते हुए वहां पर खिलाड़ी खड़े गए, जब तक फील्ड करते थ्रो करते तब तक एक रन बिन्ने बना गए। दोनों बल्लेबाजों ने विकेट के बीच में दौड़ लगाई, एक रन मुकम्मल करते हुए पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। चेसिंग का टारगेट 64 नाउ, 64 का पीछा कर रहे हैं, 12 रनों के साथ स्टार्ट हुआ है और सामने वालों ने 11 बनाए गए, आपने 12 बनाए, यानी एक कदम ये आगे चल रहे हैं। रन संख्या की बात की जाए तो कुल मिलाकर 12 रन उन्होंने, अगर बात की जाए तो जयभैरी का एक विकेट गिरा था 11 पर, इनका विकेट नहीं गिरा है। जयभैरी चाफे की टीम आगे है, 12 रन बने हैं, 64 रन तक पहुंचना है, 24 गेंदे और 52 रन की जरूरत है। एक्सपीरियंस कैंप पर खेल रहे हैं, दोपहर का समय है और चर्चा भी कर रहे हैं। कई लोग खाना खाने के बाद स्टेडियम के अंदर जुड़े हुए, उनका भी स्वागत है। बियर किंग रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी आप देख रहे हैं 2022 रेनी सीजन का यह महासंग्राम, कई दर्शक भारी तादाद में जुड़े हुए हैं। स्टेडियम के अंदर से कई दर्शक इस मैच का आनंद उठा रहे हैं और अच्छा मुकाबला चल रहा है। जयभैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा बनाम दूसरी तरफ जयभैरी चाफे, 64 का पीछा, पहले ओवर के अंदर 12 रन बगैर किसी नुकसान के। अच्छा स्टार्ट, नदी को बहने के लिए झरने की जरूरत है, मैच को जीतने के लिए अच्छे स्टार्ट की जरूरत। दूसरा ओवर लेकर गेंदबाज साहिल, ओवर द विकेट, पहली गेंद छोटी गेंद, बड़ा प्रहार गया, ऑन साइड पर खिलाड़ी लपक लिया, स्क्वायर लेग और बाइंड लेग के बीचों बीच खिलाड़ी थे। छोटी गेंद थी, कमजोर गेंद थी, दमदार स्ट्रोक खेलना चाहते थे और वहां पर खिलाड़ी खड़े थे सूरज वागदारे, ये कोई गलती नहीं करने वाले हैं और सूरज कहां छोड़ने वाले कैच। बहुत अच्छा कैच, रिप्ले के अंदर देखिए, जबरदस्त कैच होता हुआ नरेश गोलकर की पारी का अंत, जिनसे उम्मीद लगाई गई थी छोटा पैकेज अब बाहर आता हुआ। सूरज वागदारे को पता था नरेश गोलकर कहां पर खेलने वाले, वहीं पर जाकर खड़े थे और ये कैच कहां छोड़ने वाले हैं। बहुत जबरदस्त कैच, पहले विकेट का पतंग, 12 रनों पर लगने वाला पहला झटका नरेश गोलकर, पहली उम्मीद टूटते हुए पहला ब्रेक थ्रू दिया गया जयभैरी चाफे टीम को। जो खिलाड़ी इस टूर्नामेंट के अंदर तहलका मचा रहे थे, जिनके ऊपर नजरें थी और जिनको एक बार फिर देखिए, जिनसे सबसे ज्यादा दर्शकों ने उम्मीद लगाई थी, वो खिलाड़ी डकआउट की तरफ आ रहे हैं। साहिल कमाल की गेंदबाजी करे, पहली गेंद पर सफलता, यानी गेंदबाज का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर रहेगा। नए बल्लेबाज वैभव मैदान के अंदर गए हैं, इन्होंने भी एक मैच के अंदर मैन ऑफ द मैच का हकदार बने हैं। स्ट्राइकर गेंद पर वैभव रहेंगे, नॉन स्ट्राइक गेंद पर महेश, ओवर द विकेट साहिल, छोटी गेंद थी, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश, अक्रॉस द स्टंप जाकर एक बार फिर आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया, शॉर्ट मिड विकेट की तरफ गेंद जाती हुई, जब तक खुद गेंदबाज गेंद के नीचे जाते तब तक एक रन मुकम्मल कर लिया। एक रन के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ, रन संख्या अब जाकर स्कोर कार्ड के पर 13 रन, एक विकेट के नुकसान पर। ओवर की अगर बात की जाए तो दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है, साकिल गेंदबाजी कर रहे हैं, सूरज वागदार देखिए बाउंड्री लाइन पर स्क्वायर लेग और फाइंडिंग के बीचों बीच डीप फाइंडिंग पर खिलाड़ी है, मिड विकेट पर खिलाड़ी है, काउ कॉर्नर है, अच्छी गेंद है, ऑन साइड पर खेलने की कोशिश है, इतना अच्छा स्ट्रोक नहीं है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी है, अच्छे फील्डिंग सूरज वागदारे द्वारा, अच्छा थ्रो आता वहां, सिंगल सिंगल के साथ अब जाकर स्कोर कार्ड बढ़ रहा है। 64 रनों का पीछा करना है, 14 रन आपने बनाए। दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर फिलहाल में जारी है, अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर। अगर बात की जाए तो जयभैरी चाफे बनाम जयभैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा, फुल टॉस गेंद थे, ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए, अलोंग द कारपेट खेलते हैं, मिड विकेट की तरफ गेंद प्रबल, पहला रन मुकम्मल, तेजी के साथ फील्डर आए हैं, एक रन मुकम्मल करने का मौका, एक से ज्यादा कुछ नहीं है, वक्त से पहले नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। खिलाड़ी कोशिश कर रहे, जी जान लगा रहे हैं। इस ओवर के अंदर 4 गेंदों में 3 रन साहिल ने कर चुके और एक विकेट मिला है, पहली गेंद पर सफलता मिली, वहां पर कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर गया। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, शॉट इतना चलिए, मिस्टर स्ट्रोक हवा में गया, लपक लिया, ये गैप ढूंढना चाहते थे, हाथ में जाती हुई गौरव वहां पर खड़े थे, एक और विकेट गिरता बाद दूसरा ब्रेक थ्रो, दूसरी सफलता मैदान के अंदर। बचिंद्र नागवेकर साहेब, माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल, आपण लवकरात लवकर कॉमेंट्री बॉक्सकडे संपर्क साधा। मच्छिंद्र नागवेकर, ओके सर, मैच की तरफ रुख करेंगे, बहुत अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर फिलहाल में। दूसरा विकेट बैक टू पवेलियन आने वाले खिलाड़ी महेश जो डकआउट की तरफ आए हैं, नरेश गोलकर से उम्मीदें थी, इन्होंने एक बार फिर निराश किया, उसके बाद महेश ने निराश किया, बैक टू पवेलियन आए नरेश गोलकर जिन्होंने 3 रन बनाकर डकआउट की तरफ आए,
इसी ओवर के अंदर 2 झटके दिए गए। 9 रन बनाकर महेश बैक टू पवेलियन। स्ट्राइकर एंड पर वैभव, ये गेंद टपक खाने के बाद थोड़ी सी लेग स्टंप के बाहर जा रही है। व्हाइट बॉल का सिग्नल आता हुआ, अंपायर का सिग्नल व्हाइट बॉल का आया। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या अब जाकर 16 पर पहुंची। 2 विकेट के नुकसान पर 16 रन 64 का पिछा चल रहा है। चेसिंग टारगेट 64 नाउ। साकिल इस ओवर की अगली गेंद अच्छी गेंद है, बैकफुट पर चले गए थे, बल्ले के ऊपरी से पर लगने के बाद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ जा रही है। वहां पर खिलाड़ी है, जब तक फील्ड करे थ्रो करे, दूसरी गेंद वापस। थ्रो इतना अच्छा नहीं था। मंदार जोशी की बात की जाए तो विकेट कीपिंग कर रहे, बल्लेबाजी कमाल की है। 2 रन नहीं बचा पाए इस गेंद के ऊपर। 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या कुल मिलाकर 18 पर पहुंची गए। जीतने के लिए 12 गेंदों में 18 बने गए, यानी 18 गेंदों का खेल शेष है। 46 रनों की जरूरत है। 18 चेंडू 46 धावा। 18 चेंडूमध्ये 46 धावांची गरज जय भैरी चाफी संघाला। जो जिंकेल तो टिकेल, जो हरेल तो घरचा रस्ता बघणार आहे। अत्यंत दर्जेदार लढत मैदानामध्ये आहे। 2022 चा हा महासंग्राम छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवरती रंगलेली स्पर्धा बी अ किंग चॅम्पियन रणजी ट्रॉफी रत्नागिरी 2022 तुम्ही बघताय। मैदानामध्ये 2 षटक या ठिकाणी 2 षटकांचा खेळ मैदानामध्ये संपलेला आहे। 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धाबा आहेत त्या 18। जयभैरी मुरुगवाडा या संघानं आपण बघितलं, फाईट क्लब मुरुगवाडा संघानं 25 धाबा 2 ओव्हर मध्ये बनवले होते। त्या तुलनेत आता मात्र थोडंसं रोख लावलंय। 18 धाबांवरती जकडून ठेवलेलं आहे। विजय करता 18 बॉल मध्ये 46 धाबांची गरज आहे। स्ट्रायकर एंड वरती सौरभ आहे, जो 4थ्या क्रमांकावरती आलाय। गोलंदाजी मार्कवर आपण बघितलं तर गौरवला बोलवण्यात आलाय। वैयक्तिक पहिलं संघाकडे 3रं षटक। पहिला बॉल थोडंसं मागे टप्पा ठेवला होता, पिचिंग थोडंसं मागे केलंय। पंचाचं सिग्नल आपण बघितलं तर व्हाईट बॉल आमच्या दिशेने येत आहे। ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर चेंडू फेकला होता। ये थोड़ी सी गेंद ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर चली गई थी। अंदर की तरफ आने की जरूरत है। गौरव गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और स्ट्राइकर एंड पर अगर बात की जाए तो सौरभ खड़े हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर वैभव गए हैं। रन संख्या 19 पर पहुंचे गए। 2 विकेट के नुकसान पर पहला विकेट नरेश गोलकर, दूसरा विकेट महेश बैक टू पवेलियन। ओवर द विकेट गेंदबाज, पटकी हुई गेंद टक्केबाज है। देखना क्या होने वाला है। उंगली ऊपर होती भी बाहर का रास्ता। उंगली जब उठती गए तब बाहर आना पड़ता है। अंपायर की उंगली ऊपर होती हुई और बाहर का रास्ता अब जाकर सौरभ को दिखाया गया है। टक की जो आवाज थी वो यहां तक आई थी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, छेड़ने की कोशिश की, बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा। एक और झटका जय भैरी चाफी को लगता हुआ। 3रा विकेट मैदान के अंदर गिरा है। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या की बात की जाए तो अभी भी 19 पर रुके हुए हैं। गेंदबाजों की बात की जाए तो गेंदबाजों ने वापसी की। पहला ओवर सूरज वागदारी के खिलाफ हल्ला बोला गया, 12 रन आए। उसके बाद सागिल जिन्होंने 6 रन का ऊपर किया। अब गेंदबाजी गौरव से करवा रहे हैं और गौरव अच्छी गेंदबाजी कर रहे। नई बल्लेबाज मैदान के अंदर स्ट्राइकर गेंद पर यह गेंद एक बार फिर ऑफ साइड पर खेलने की कोशिश, गेंद चली गई थर्ड मैन की तरफ, ऑफ साइड की तरफ, थर्ड मैन की तरफ गेंद चली गई है। वहां पर फील्डर मौजूद है, जब तक फील्ड करे थ्रो करे तब तक 1 रन मुकम्मल करते हुए बल्ले के शायद अंदरूनी हिस्से पर लगने के बाद पीछे की तरफ चली गई। रन संख्या अब जाकर 1 रन के साथ इजाफा, अब जाकर इजाफा होता हुआ रन संख्या में टोटल अगर बात की जाए तो 20 पर है। 3 विकेट के नुकसान पर 64 तक पहुंचना है। 3रा ओवर कहानी का चल रहा है। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, रोचक मुकाबला है। जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा और जय भैरी चाफी के बीच में मुकाबला। जय भैरी चाफी को जीतना है, 64 रन बनाने हैं। अक्रॉस द स्टंप ज्यादा चले गए हैं, शफल होकर खेलने की कोशिश। और अगर बात की जाए तो गेंदबाज गौरव बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं और लाइन टू लाइन गेंदबाजी, अच्छी लाइन, बिल्कुल सही लाइन थी, सदी की लाइन के साथ गेंदबाजी। उम्र ज्यादा नहीं है मगर क्रिकेट में उम्र कहाँ देखी जाती है, उम्र कहाँ देखी जाती है, कद कहाँ देखा जाता है, टैलेंट आपका देखा जाता है। इस ओवर की अगली गेंद छोटी गेंद थी, बैकफुट पर चले गए थे। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश है मगर उतना अच्छा स्ट्रोक खेल नहीं पा रहे हैं। बनने की बराबरी से बीचों बीच नहीं लग रही है। मिडल ऑफ द बैट होना बहुत जरूरी है। बड़ा स्ट्रोक खेलना है, मिडल ऑफ द बैट होना बहुत जरूरी है, शफल होना बहुत जरूरी है, कदमों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, डांसिंग डाउन द विकेट आना बहुत जरूरी है। मगर अगर बात की जाए तो वैभव के बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है तो यह भी निराश है। रन संख्या की बात की जाए तो 1 रन के साथ इजाफा, 21 पर पहुंचे 21। 3रे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी। ज्यादा बाहर चले गए, ज्यादा बाहर चले गए हैं। गेंदबाज की बात की जाए तो बल्लेबाज बाहर आए थे और ज्यादा बाहर की तरफ चले गए। व्हाइट बॉल का सिग्नल
मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या की बात कीजिए तो मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ 22-64 तक पहुंचना के 5 ओवर का मैच है, तीसरा ओवर जारी है। ओवर द विकेट, छोटी गेंद बड़ा प्रहार करने की कोशिश, आई कांटेक्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है, गेंद पर नजरें होना बहुत जरूरी है। बड़ा स्ट्रोक खेलना गया, सफल तो जरूर हुए थे मगर बल्ले पर गेंद नहीं आ रही है। एक और बिंदी गेंद की समाप्ति, शानदार गेंदबाजी गेंदबाज गौरव द्वारा। रन संख्या अभी भी रुके हुए है 22 पर 22, तीसरा ओवर चल रहा है, बड़े स्ट्रोक की जरूरत। शानदार गेंद है, अच्छा स्ट्रोक है मगर ग्राउंड के अंदर ये खिलाड़ी गया, लपक ये कैच, बेहतरीन कैच होता। मिड विकेट पर खिलाड़ी सागिल थे और इनके हाथों में और गोदी में जाती भी गेंद, और एक विकेट, चौथा विकेट मैदान के अंदर गिरता। 4 विकेट के नुकसान पर 22 लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर 3 ओवर्स नाउ। 3 ओवर का खेल समाप्त है, रन संख्या 22 पर पहुंची है। स्कोर कैट 22 रन पर कम आगे, 12 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। 12 चेंडू 42 धावांची गरज आहे। 12 गेंदों का खेल शेष है, जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत है। फिलहाल में 4 विकेट जा चुके। छठे नंबर पर अगर बात कीजिए तो अब जाकर नए बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं बैटिंग करने के लिए। छठे नंबर पर समीर को भेजा गया है, जिम्मेदारी निभानी होगी। एक गेंद पर वैभव जिम्मेदारी को निभा रहे हैं और जो जिम्मेदारी को निभाता है वो पक्का कहलाता है। मुश्किलात का समय है, अग्नि परीक्षा है और मुश्किलात हर किसी ने देखी है, मुश्किलात पर टूट पड़ना होगा। 3 ओवर के अंदर जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा ने 36 बनाए थे, इन्होंने 3 ओवर के अंदर कुल मिलाकर 22 बनाए गए। विकेट की बात कीजिए तो 4 विकेट गिरे गए जय भैरी साफे के। जीतने के लिए 12 गेंदे और इस मैच के अंदर अब जाकर 12 गेंदों के अंदर 42 रन की जरूरत। स्वानंद आए पहली गेंद बहुत शानदार है, अवे फ्रॉम बॉडी खेलने की कोशिश, रन लेना चाहते हैं, नॉन स्ट्राइक गेंद पर खतरा गए। यहाँ से विकेट का पतंग उंगली ऊपर हो रही है। समीर को बाहर का रास्ता दिखाया गया, आने के साथ समीर बाहर जाते हुए एक और झटका, एक और सफलता। 5वां विकेट जय भैरी ताफी का गिरता। 5 विकेट के नुकसान पर रन संख्या की बात की जाए तो अभी भी 22 पर रुके भी गए। स्वानंद की बात की जाए तो ऑफ स्टंप के बाहर लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। पहली गेंद बिंदी थी और उसके पर रन आउट का विकेट। और एक नए बल्लेबाज 7वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं धीमे धीमे कदमों के साथ मैदान के अंदर। समीर की जगह लेकर राकेश मैदान के अंदर गए हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे, स्ट्राइकर एंड पर वैभव है। अभी भी 11 गेंदों का खेल शेष, 42 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज स्वानंद ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी के तैनात, बाउंड्री लाइन पर सभी खिलाड़ी। ओवर द विकेट और बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, अक्रॉस द स्टंप चले गए थे। गेंद और बल्ले का कोई ताल्लुक नहीं है, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं है। लाइन बिल्कुल सही है, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी, मौका नहीं दे रहे हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए। बल्लेबाज परेशानी में, गेंदबाजों का बोलबाला इस मैच के अंदर रह गए। स्वानंद की बात की जाए तो 2 गेंदे बिंदी की गए, नपीतु ने गेंदबाजी 10 गेंदे 42 रन। इस ओवर की अगली गेंद ये भी बढ़िया गए। बल्लेबाज की बात की जाए तो अब जाकर दुविधा में है, परेशानी में गए, स्ट्रगल कर रहे हैं, लगातार अक्रॉस स्टंप जा रहे हैं, ऑफ स्टंप से बाहर जाकर खेलने की कोशिश मगर गेंद बल्ले पर नहीं आ रही है। गेंदबाज बल्लेबाज पर भारी है और गेंदबाजों का जलवा जारी है। अब 9 गेंदों का खेल शेष, 42 रनों की जरूरत। और लाजवाब है, कमाल है, स्वानंद क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, मैग्निफिसेंट गेंदबाजी है। चौथी गेंद इस ओवर के अंदर बिंदी आती हुई, सटीक लाइन है और तीखी गेंदबाजी स्वानंद द्वारा है। बल्लेबाजी करते हुए इन्होंने 16 रन बनाए हैं, अब गेंदबाजी में भी कमाल कर रहे हैं, शानदार गेंदबाजी। रन संख्या भी रुकी हुई है, स्कोर कार्ड के पर रन संख्या देखिए 22 पर रुकी हुई है। 4 गेंदें बिंदी आई है। 5वीं गेंद पर बिंदी की मोहर। बाउंड्री लाइन से सभी खिलाड़ी तालियां बजा रहे हैं स्वानंद के लिए। क्रूशियल मोमेंट था और उसके ऊपर स्वानंद क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, क्या पहला मैडन ओवर हो सकता है, ये भी कहानी है, ये भी देखना बहुत जरूरी है। क्या स्वानंद ये गेंद बिंदी ला सकते हैं या वैभव उसके खिलाफ हल्ला बोलेंगे। आखिरी गेंद है इस ओवर की, क्या मैडन ओवर होगा, ये भी कहानी है। इस ओवर की अगली गेंद शानदार गेंद है, कड़क स्ट्रोक है, गैप के अंदर गेंद में 1 बाउंस गेंदबाज के बाहर 4 रन। आखिरी गेंद पर चौका लगाया, वैभव इंतजार कर रहे थे, आगे की तरफ गेंद आए और कड़क स्ट्रोक खेले। आखिरी गेंद पर मौका मिला मौका, जड़ दिया चौबा। 6 गेंदों का खेल शेष है,
जीतने के लिए जय भैरी साफे को 38 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे 38 रनों की जरूरत है। जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा की बात की जो तो गेंदबाजी कमाल के रहे हैं। 4 ओवर के अंदर 26 रन खर्च किए हैं। नपीतुली गेंदबाजी का प्रदर्शन रहा। और बल्लेबाजों की बात की जाए तो 5 विकेट के नुकसान पर जय भैरी साफे की टीम ने अभी तक 26 ही रन बनाए हैं। 38 रन अभी भी बनाने हैं इस मैच को जीतने के लिए। 6 चेंडू 38 धावांची गरज आहे. धावांचा डोंगर बनवायचा आहे. 6 चेंडू मध्ये 6 षटकार देखील आले तरी देखील मॅच या ठिकाणी जिंकू शकत नाहीये. परंतु क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये बरंच काही घडू शकतोय. या मॅच मध्ये घडेल का ते बघणं फार गरजेचं आहे. सूरज वागदारे गोलंदाजी मार्कवर गेंदबाजी करने के लिए आखिरी ओवर के अंदर सूरज वागदारे पहली गेंद बैकफुट पर जाकर इस गेंद को आसानी के साथ तो एक बार फिर ड्राइव करते हुए गेंद शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की तरफ जाकर रुकी है। 1 रन मुकम्मल करते हुए एक से ज्यादा कुछ नहीं लेने वाले हैं बल्लेबाज राकेश ने 1 रन निकालकर वैभव को स्ट्राइक दिए। 5 गेंदे जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत है। ऊपर द विकेट गेंदबाज तैयार। ये अच्छी गेंद एक बार फिर ऑन साइड की तरफ कहते हुए अलोंग द कार्पेट ज्यादा कर रहे बड़े स्ट्रोक की जरूरत है और दिल मांगे मोर बड़ा स्ट्रोक चाहिए। लंबे स्ट्रोक की जरूरत है। दर्शक यही देखना चाहते हैं। दर्शक बेताबे छक्के और चौकों की बरसात होनी चाहिए। 4 गेंदे जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत। इस ओवर की अगली गेंद ऊपर द विकेट फुलर लेन की गेंद थी हल्के हाथों के साथ खेलने की कोशिश। इस गेंद के ऊपर भी एक बार फिर रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी गेंद बिंदी गेंद की मोहर। तीसरी गेंद बिंदी आई। आखिरी 3 गेंदों का गेंद शेष इस मैच को जीतने के लिए 36 रन। बैकफुट पर चले गए बहुत अच्छा स्ट्रोक है। सामने की तरफ मिड ऑफ पर आमिर खड़े हैं अच्छे फील्डिंग करते हुए आमिर कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं है। आखिरी 2 गेंद शेष है। औपचारिकता बचे हुए है फॉर्मेलिटीज बचे हुए हैं। आखिरी गेंद अब इस मुकाबले के अंदर बचे हुए है। जय भैरी साफे को जीतने के लिए 36 रनों की जरूरत है। जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा अब जाकर जीत हासिल करते हुए इस मैच के अंदर जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा ने 35 रनों के साथ इस मुकाबले को जीता गया है। एक तरफी लड़त देखने के लिए कांग्रेचुलेशन जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा। गजब का प्रदर्शन आपका रहा और इस साल का 2022 का सीजन 1 का सपना जिनका अधूरा रहता बा वो जय भैरी साफे की टीम है। जय भैरी साफे को सपना अपना यही तोड़ना होगा। इस साल का सपना उनका अधूरा रहा मगर आपका खेल कमाल का था और दर्शकों के मनों में आपने भी जगह बनाई है। कांग्रेचुलेशन ऑल द बेस्ट आने वाले सफर के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और कांग्रेचुलेशन जय भैरी फाइट क्लब मुरुगवाड़ा वेरी वेल डन मैग्निफिसेंट। जाएंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ। मैन ऑफ द मैच का हकदार
मॅन ऑफ द मॅच. कॉंग्रॅच्युलेशन. 6 गेंदों के अंदर 20 रन. मंदार जोशी. मंदार जोशी इस मैच के मैन ऑफ द मैच. कॉन्ग्रेचुलेशन मंदार. मंदार जोशी कॉन्ग्रेचुलेशन. इस बात में आपकी टीम को जरूरत थी और मंदार ने भी कहा न सूरत देखते गए न मूरत देखते गए, हम अपनी टीम की जरूरत को समझते गए और मंदार ने 6 गेंदों में 20 रन बनाए. टर्निंग पॉइंट लाया, खेल बदल दिया, मौसम बदल दिया, रुख बदल देने वाले खिलाड़ी मंदार जोशी मॅन ऑफ द मॅच बने हैं. मॅन ऑफ द मॅच देण्याकरता मी विनंती करतो सन्मान्य आदरणीय फैसलभाई मुल्ला साहेब आहेत या ठिकाणी जोडलेले आहेत. त्यांना विनंती असेल आपण या आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी मॅन ऑफ द मॅचचा जो पुरस्कार आहे तो दिला जाणार आहे. सन्मान्य आदरणीय फैसलभाई मुल्ला साहेबांना विनंती असेल आपण या आपल्या शुभ हस्ते हा मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाईल. मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी दिलं जाईल. या स्पर्धेचे शिलेगार, या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा त्यांच्या शुभ हस्ते आपण या ठिकाणी अभिजितजी दुधे साहेब आहेत आणि त्याचबरोबर दीपक पवार साहेब आहेत, बालूदादा सालवी आहेत. मंदार जोशी मॅन ऑफ द मॅच. जरा टाळ्यांचा आवाज मला ऐकायचा आहे. जय भैरी फाईट क्लब मुरबाडा टाळ्या बांधल्या पाहिजेत. मंदारनं खूप चांगली बॅटिंग केलेली आहे आणि निश्चित मिडल ऑर्डरला मंदारला पाठवलं. मंदारनं दाखवून दिलं माझ्याकडे देखील क्लास आहे आणि म्हणून मी रत्नागिरीतला टेनिस क्रिकेटमधला एक गुणी खेळाडू आहे. मंदार खूप चांगली काम. मंदार आपल्याकडे निश्चित बोलणार आहोत. रत्नागिरीतले खेळाडू कुठलेच खेळाडू बोलण्याकरिता तयार नाही आहेत. येणारा मॅच फार महत्वाचा असेल. मनोरंजन चिंचकरी आणि त्याचबरोबर जय भैरे फाईट क्लब मुरगवाडा यांच्या दरम्यानचं टॉस या ठिकाणी केलं जाईल. टॉस का बॉस या ठिकाणी होतोय. सन्मान्य आदरणीय ज्यांच्या शुभस्ते या ठिकाणी टॉस केलं जाईल आणि महिला असताना जिनं संपूर्ण टेनिस क्रिकेटवरती राज केला आहे ते रत्नागिरीचे शान जिनं म्हटलं जातं ते सोनमताई चव्हाण या स्पर्धेचे शिलेदार, या स्पर्धेचे आयोजक म्हणून त्यांना ओळखलं जातं. ते सोनमताई चव्हाण या ठिकाणी टॉस करतात. टॉस का बॉस त्यांच्या शुभस्ते केलं जाणार आहे. टॉस कोणाच्या बाजूने गेला आहे? टॉस मनोरंजन 11 चिंचगिरीने टॉस जिंकला आहे. टॉस जिंकल्यावर काय घेणार आहात? क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे की मॅचकडे जाणार आहोत. टॉस मनोरंजन 11 चिंचगिरीने टॉस जिंकला आहे आणि टॉस जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फलंदाजी करण्याकरता, बॅटिंग करण्याकरता आमंत्रित केलं आहे जय भैरे फाईट क्लब मुरगवाडा संघाला. महत्वाचा मॅच असेल. टॉस झालेला आहे. 5 ओव्हरचा मॅच येतोय. कुठेच जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. बी अ किंग चॅम्पियन रेनी ट्रॉफी 2022 पहिला सेमीफायनलचा मॅच मैदानामध्ये रंगतोय. याच्यात जो जिंकेल त्याला थेट फायनलमध्ये जाण्याची संधी आहे. जो हारेल त्याला देखील संधी आहे आणि जो हारेल तो ओपनच्या जो सेमीफायनलला संघ येईल त्याच्याबरोबर भिडणार आहे. या स्पर्धेची ही वेगळी व्यूहरचना आहे आणि निश्चित मी आल्यावरच सांगितलं होतं रत्नागिरीमध्ये जे चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये नियम बनतात ते संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये वापरले. आता हा नवीन नियम आलेला आहे आणि खऱ्या अर्थानं दीपक मोरे सर जे काम करतात आता आमच्या समोरच आहेत आणि त्यानं कालच्या याच्यामध्ये फक्त एवढंच लिहिलं होतं चिंचगरीच्या पुढे प्रवीण भाटकरचं नाव. ते त्या संपूर्ण याच्यामध्ये भरपूर काय हायलाईट होत होतं आणि भरपूर लोकांच्या मनामध्ये देखील आला असेल. प्रवीण भाटकरचं नाव घेतल्यावरच बरंच काय आठवणीत येतं. खूप चांगलं लेख होतं आणि खूप चांगल्या पद्धतीने त्याने लिहिलं देखील होतं दीपक मोरे सरांनी आणि प्रत्येक जे खेळाडू आहेत ज्यांच्या मनामध्ये आदर आहे त्यांना सर्वांनी रिस्पॉन्स देखील दिला होता. दीपक मोरे सर देखील चर्चेमध्ये होते. खूप चांगल्या पद्धतीने त्यांना ते सर्व काही लिहून काढलं होतं. दीपक मोरे सर आपल्या कार्याला सलाम आहे. मॅचकडे देखील जाणार. खूप महत्वाचा मॅच मैदानामध्ये येतोय. एका बाजूला मनोरंजन 11 चिंचगिरी संघाने टॉस जिंकलाय आणि टॉस जिंकल्यानंतर त्यांना म्हटलंय आम्ही क्षेत्ररक्षण करणार आहोत. फलंदाजी करण्याकरता आमंत्रित केलं आहे या ठिकाणी या मॅचमध्ये जय भैरे फाईट क्लब मुरगवाडा संघाला. जाऊया मैदानाकडे. कॉम्बॉक्समध्ये थोडासा बदल होतोय. आमच्याबरोबर मराठीचा गोड आवाज, रत्नागिरीची शान ज्यांना म्हटलं जातं ते गोपी जाधव सर आमच्याबरोबर जोडले जात आहेत.